नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। ठीक है, आज हम बात करेंगे दोस्तों विषाणु जनित रोग मतलब वायरस से होने वाले रोग। और हम देखेंगे कि वो रोग जो वायरस से होते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी देखेंगे कौन कौन से अलग अलग देखेंगे, कौन पौधे में होता है, किससे जो है जंतु में होता है, और किससे मनुष्य में होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एकदम, मतलब एक दो एग्जाम छोड़ के कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन मतलब इन रोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखेंगे कि कौन कौन से जंतु हैं, कौन कौन से पादप हैं, किनमें किस वायरस के कारण क्या रोग होता है। देखिएगा, सबसे पहला ही है चुकंदर। चुकंदर में जो रोग होता है विषाणु के कारण, वो होता है ऐठा हुआ सिरोभाग। मतलब जो उसका सिरोभाग होता है वो थोड़ा सा मुड़ जाता है, वो वायरस के कारण होता है। अगला है भिंडी, लेडी फिंगर। इसमें पीली नाड़ी मोज़ेक हो जाता है, एलोवाइन मोज़ेक रोग हो जाता है भिंडी में। ठीक है, तो यहाँ से पौधे वाले पोर्शन से क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन अभी मैं नीचे आपको बताऊंगा वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिएगा, गन्ने में जो रोग होता है उसे कहते हैं त्रिण समान प्रारोह। ठीक है, ये रोग का नाम है। पपीता में जो होता है वो मोज़ेक नाम से जाना जाता है। केला में जो होता है वो मोज़ेक नाम से जाना जाता है। और देखिएगा, ये दोनों और आगे भी आपको मिलेंगे, ये कॉमन है, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे तिल का है, तिल आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें होता है फिल्लोडी। फिल्लोडी जैसे गन्ना है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, गन्ना महत्वपूर्ण भी है, इसमें त्रिण समान ये पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है तिल, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है फिल्लोडी। लेकिन पपीता और केला नहीं पूछा गया है, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर सरसों की बात करेंगे तो सरसों में भी मोज़ेक होता है। ठीक है, तो ये तीनों कॉमन है, इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा। जो अलग है वो पूछा जाता है। तो ठीक है, जो नीचे है उसको देख लेते हैं, नीचे क्या बचा हुआ है। देखिएगा, हम लोगों ने सरसों को देख। अगला है बादाम। बादाम में होता है रेखा पैटर्न, और नींबू में होता है नाड़ी उतक चयन, और टमाटर में होता है पंक्तियों में ऐंठन आ जाती है। तो देखिएगा, जो ज़रूरी था वो मैंने ऊपर बता दिया। यहाँ से ज़रूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जानते रहेंगे तो अच्छी बात है। तो ये थे जो कुछ पौधों में होते थे वायरस के कारण रोग। अब हम जो आगे देखेंगे वो ये देखेंगे कि पशुओं में, देखिए हम अब देखेंगे जो कि पशुओं में अब तक हम लोगों ने पादप में देखा था, मतलब पौधों में देखा था। अब देखेंगे पशुओं में किस वायरस के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। देखिए, अगर गाय की बात करेंगे तो एक वायरस का नाम है वेरियोला वैक्सीनिया, जिससे वो गाय में चेचक हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे भैंस में बात करेंगे तो इसमें होता वायरस का नाम है पाक्स वीरियो अर्थोपाक्स, जो चेचक का कारण होता है भैंस में। ठीक है, आगे बात करेंगे। देखिएगा, देखिए अगर हम चौपाया में बात करेंगे, चौपाया का मतलब वो जो जिसके चार पैर होते हैं। ठीक है, तो इसमें वायरस है, बुखार का कारण जो वायरस बनता है वो बनता है रेडोवेरिटी कैसोक्यूला। ठीक है, देखिए गाय में जो बनता है वो होता है ब्लू टंग, रोग का नाम भी है ब्लू टंग। और अगला गाय में हारपोज, और रोग का नाम भी है हारपोज। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन जानना जरूरी, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है गाय एवं भैंस में जो रोग होता है पैरामिक्सो विरिडीमोर विली, ये रिंडर पेस्ट नामक रोग हो जाता है। आगे बात करेंगे गाय और भैंस में पिकोरना विरिडी एथपो, मुंह पका और खुर पका। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा। गाय और भैंस में जो मुंह पका और खुर पका रोग होता है वो एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। आगे हम देख लेते हैं, आगे क्या है। एक और है जो रेबीज नाम से रोग है रेबीज स्टीट नामक वायरस से होता है, और ये कुत्तों में होता है। ये क्लियर हो गया, ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं और भी वायरस जनित रोग हैं। देखिए मनुष्यों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है, आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी पोर्शन
यही है वायरस वाले चैप्टर में कि मनुष्य में जो वायरस के कारण रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं। अगर चेचक की बात करें जब, तो चेचक जो रोग होता है वो उस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस। हार्पीज है तो हार्पीज वायरस, देखिए अगर हार्पीज है तो हार्पीज, ये से बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रेबीज है, रेब्डो वायरस, ये मिलता जुलता नाम है तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नीचे कि और कौन से वायरस हैं। रेबीज तक हो गया था। आगे है कि पोलियोमेलाइटिस, एंटोरो वायरस, एड्स जो होता है HIV थर्ड वायरस के नाम से होता है। इन्फ्लुएंजा फ्लू होता है जो अर्थोमिक्थो वायरस के कारण होता है। वायरल इंसिफेलाइटिस होता है वो आर्बो वायरस के नाम से होता है। और डेंगू जो फीवर होता है वो भी अरबो वायरस के कारण होता है। सर्दी जुकाम होता है वो राइनो वायरस के कारण होता है। तो आपको अब इसमें ज़रूरी क्या क्या याद रखना है मैं बता दूं। देखिए आपको एड्स याद होना चाहिए, इन्फ्लुएंजा याद होना चाहिए और सर्दी और जुकाम याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से ये तीनों ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत सारे हैं जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं लगातार। देखिएगा हम लोगों ने देख लिया था। अब मम्प्स वायरस, मिलिस पैरामिक्सो वायरस, चिकन फॉक्स, वेरिसेला वायरस, ठीक है। तो देखिए चिकन फॉक्स भी ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। और एक आपको याद होना चाहिए मम्प्स वायरस, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत ज़रूरी है जहाँ से क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। देखिएगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और लिख लीजिएगा कहीं भी अपने नोट में जहाँ भी आप लिखना चाहेंगे। देखिएगा छोटी माता जो होता है वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटी माता रोग किस वायरस के कारण होता है, वायरस का नाम लिख देता है। या अगर वो पूछता है कि छोटी माता रोग किस मतलब वायरस होता है, कि एक बैक्टीरिया से होता है कि फंगस से होता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन। देखिए खसरा जो होता है वो भी वायरस होता है, वायरस का नाम है मोरबीली वायरस। पोलियो जो होता है वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस नाम ही उसका है। रेबीज होता है, रेबीज वायरस के नाम ही है। चेचक अभी आपने देखा था वेरियोला वायरस। तो ये जितने हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। आगे बात करेंगे, देखेंगे और भी वायरस हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। हम लोगों ने चेचक देख लिया। अच्छा, जननांग हार्पीज होता है हार्पीज वायरस से। एड्स जो होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव, वही HIV का फुल फॉर्म लिखा है। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस वायरस है। इन्फ्लुएंजा है, मिक्जो वायरस है। खसरा है, मार्बोली वायरस है। गलसुआ है, मम्स वायरस है। तो जो मम्पस था उसी को गलसुआ भी कहते हैं। इसमें जो थोड़ा मतलब मुंह के नीचे फूल जाता है, सूजन आ जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, देखेंगे क्या है। देखिए अगला है ट्रकोमा वायरस, इससे वायरस हो जाता है। जेनेटिक हार्पिस सिंपलेक्स वेजिनेलिस, ये होता है। तो ये इतने वायरस थे जिससे इस अगर इतना आप कर लेते हैं तो अगर वायरस से क्वेश्चन आएगा तो वो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।